राहत इंदौरी हिंदुस्तान का वो नाम जिससे बच्चा बच्चा वाकिफ होगा। हिंदुस्तान के वो मकबूल शायर जो दुनिया भर में अपनी मकबूलियत से, अपनी शायरी के एक अलग अंदाज से अपना एक अलग नाम कमा चुके थे। आज राहत इंदौरी सभी के बीच नहीं रहे। आइए इसी के चलते सुनाते हैं आपको राहत इंदौरी की कुछ अहम बातें, कुछ अहम दास्तानें जो राहत इंदौरी की जिंदगी से जुड़ी है। राहत इंदौरी का पूरा नाम राहत कुरैशी था। 1 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के इंदौर में जन्मे राहत इंदौरी एक हिंदुस्तानी शायर थे। राहत इंदौरी की शायरी का अंदाज उन्हें सब शायरों से अलग और मकबूल बनाता था। राहत इंदौरी के शायरी पढ़ने के अंदाज में, उनके लहजे में एक ऐसी अलग कशिश और महक थी जो सुनने वालों को उनकी ओर खींचते चली आती थी। हम आपको ये बात भी बता दें कि हिंदुस्तान की बॉलीवुड इंडस्ट्री में राहत इंदौरी ने अब तक कई गाने लिखे हैं। राहत इंदौरी की कई किताबें जो उन्होंने लिखी है आज भी आवाम उसे काफ़ी बेहद पसंद करती है। आज 11 अगस्त 2020 के दिन राहत इंदौरी इस दुनिया से चल बसे। बताया जा रहा है कि राहत इंदौरी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर्स के मुताबिक, डॉक्टर्स ने मीडियाई सोर्सेस को ये कहा है कि राहत इंदौरी को सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। उसके बाद उन्हें कोविड पॉजिटिव भी आया था। राहत इंदौरी ने अपने ट्विटर के जरिए ये ट्वीट करके बताया था कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। और अचानक ये खबर आती है कि राहत इंदौरी अब हम सभी के बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी की कई ऐसी शायरियाँ हैं जिसे आवाम काफ़ी बेहद पसंद करती है और हर मुशायरे में राहत इंदौरी की एक अलग मकबूलियत होती है, जिस वजह से उन्हें सभी शायरों से हटकर माना जाता है। हम आपको राहत इंदौरी का वो शेर सुनाने जा रहे हैं जो शायद इन्होंने ये सोचकर लिखा था कि मैं चले जाने के बाद मुझ पर ये शेर वाक़ई पड़ा जाएगा। सुनिए ये शेर। मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए वो जज्बा लेकर फिरने वाले शायर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान, दुबई, कतर जैसे सभी शहरों में अपने शायराना अंदाज से मशहूर थे। आइए देखिए राहत इंदौरी की कुछ अहम झलकियां। असनाओं के अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। लवे दियों की हवा में उछालते रहना। लवे दियों की हवा में उछालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवे दियों की हवा में उछालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। घरों के धंसते हुए, और जिसने घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे एक एक शख्स शरीक हो जाए,
हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट्स, ये जितने लोग हैं सब गिरा में बांध ले। अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉक्यूमेंट या कागजात, तो बताना कि हम बता रहे हैं, राहत ने बता दिया बता। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं बहुत से लोग, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। ये है डॉक्यूमेंट। हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। हमारे ताज अजायब घरों, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।